लगाइए, उसको उधर लगाइए, वहाँ कोई नहीं, वहाँ से यहाँ करिए अपने। देख रहे हैं आपके भी न्यूज खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर आजकल में आज हम आपको खबर दिखाने जा रहे हैं उत्तराखंड की कोटद्वार स्पेशल की। और आज का वीडियो हमारा खास तौर पर महिलाओं को समर्पित है। महिलाओं को आज का वीडियो जरूर देखना चाहिए। और अगर आप महिलाओं के भाई हैं, पिता हैं, पति हैं, तो आप जरूर महिलाओं को दिखाएं, क्योंकि कोटद्वार में भी एक जो कंपनी उत्तराखंड के लोगों का, खास तौर पे पहाड़ के लोगों का करोड़ों रुपए लेके चंपत हो गई है, उससे जुड़े हुए एक व्यक्ति की, रामनाथ गुप्ता की गिरफ्तारी हुई है। और इस व्यक्ति ने 22-23 करोड़ रुपए निकाले थे, ट्रांसफ़र करे थे, मतलब साइनिंग अथॉरिटी थी इसके पास। तो अब इस खबर को भी हम आपको दिखाएंगे। खबर आजकल में आपको हम दिखाएंगे, पहले खबर उत्तराखंड की और फिर हम आपको दिखाएंगे कोटद्वार स्पेशल। आज की खबर महिलाओं के लिए स्पेशल है कि कोटद्वार की विधायक एक महिला है, ऋतु खंडूरी भूषण, विधानसभा अध्यक्षा भी है वो। और जब भी वो कुछ बयान देती हैं तो सोशल मीडिया की सनसनी बन जाती है। तो उस खबर की भी हम समीक्षा करेंगे कि कोटद्वार में कौन घाम ताप रहा है और सत्ता का काफल क्यों नहीं मिल रहा उन लोगों को जो काफ़ी लंबे समय से सक्रिय हैं। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से। देहरादून की विधानसभा में एक व्यक्ति की नियुक्ति हुई है और इस व्यक्ति का नाम है मयंक सिंघल। ये मयंक सिंघल जो है, ये मथुरा वृंदावन कहाँ के रहने वाले हैं इसकी तो कोई जानकारी हमको नहीं है, लेकिन बेरोजगार संघ के अध्यक्ष जो हैं नए बने राम कंडवाल का कहना है कि ये मयंक सिंघल जो विधानसभा में 3 सालों से तैनात है, ये विधानसभा के सबसे महत्वपूर्ण पद पर है। और इस व्यक्ति ने हाई स्कूल इंटर के जो सर्टिफिकेट लगाए अपनी नियुक्ति को लेकर, ये फर्जी हैं। मतलब इनके बकायदा उन्होंने पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक कर दिया उनके डॉक्यूमेंट को। और वृंदावन मथुरा से इन्होंने हाई स्कूल इंटर किया है, उन कॉलेजों से जो प्राइवेट में डिग्री देते ही नहीं हैं। और विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर उन्होंने सीधे आरोप लगा दिया। शुरुआत में जब ये खबर आई थी तो सरकार ने इसका संज्ञान नहीं लिया, इसका जवाब भी नहीं दिया। और कोटद्वार भाबर में समाचार पत्र जितने भी आते हैं, किसी भी समाचार पत्र ने नहीं बताया कि विधानसभा में एक ऐसा मामला है जिसमें एक बाहरी मूल के व्यक्ति को नियुक्ति दी गई, जिसकी तनख्वाह 1 लाख से ज़्यादा है, जिसपे 25 करोड़ का सालाना बजट है, जिसकी डिग्रियाँ फर्जी है। तो ऐसे अखबारों के लिए भी तो क्या कहेंगे, फिर जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं। तो दरअसल ये मामला 6 दिन पहले का था। 6 दिन पहले राम कंडवाल जो बॉबी पवार के बाद बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बने, संभवतः ये कोटद्वार के रहने वाले हैं, मुझे इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है। तो इन्होंने एक खबर दिखाई थी, बाकायदा इसमें दस्तावेज भी दिखाए थे। तो फिर क्या हुआ, सरकार ने इसको, ऐसी बहुत सारी खबरें आती है, बहुत सारे नेता बयान देते रहते हैं, चाहे शंभू पासवान का मामला हो, चाहे प्रेमचंद अग्रवाल का मामला हो, सरकार ने इसको बहुत हल्के में लिया। तो फिर जो राम कंडवाल जो नए अध्यक्ष बने हैं बेरोजगार संघ के, उन्होंने साफ कह दिया, या तो आप मुझे जेल में डालो या फिर इस मयंक सिंघल को जेल में डालो और इससे रिकवरी कराओ। 3 साल में जितना इसने वेतन लिया है इसकी रिकवरी कराओ। क्योंकि ये मामला विधानसभा का है और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण कोटद्वार में थी। परसों उन्होंने कोटद्वार के गाड़ी घाट झूला बस्ती में 11-12 झोपड़ियाँ भी गिरवा दी जो अवैध थी। और वहाँ पर उन्होंने जैसी फटकार लगाई लोगों को, तो उनका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। इसको हम, इस खबर की समीक्षा हम कोटद्वार आजकल में करेंगे। पहले हम इस खबर की बात करते हैं जो देहरादून विधानसभा से आई है। तो अब सोचने वाली बात है कि काफल जो है एक लाजवाब फल है और ये सिर्फ उत्तराखंड के पहाड़ों में ही पाया जाता है। और इस काफल को लेकर एक चिड़िया की कहानी है, एक लड़की की भी कहानी, वो हम आपको कभी कहेंगे, कभी बताएंगे कि ये काफल से जुड़ी हुई क्या कहानी है। लेकिन काफल पाको मैं नहीं चाहूँ। तो उत्तराखंड में सत्ता का काफल कौन खा रहा है और आने वाले समय में जो लोग काफल खा रहे हैं ये काफल ही खाएंगे या विधायक मंत्री भी बनेंगे, ये भी एक मुद्दा है। क्योंकि हरीश रावत जो उत्तराखंड में सबसे सीनियर नेता हैं, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष भी रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, बहुत सारे क्षेत्रों के प्रभारी भी रहे हैं, ये बड़ी चर्चा में है। ये काफल खिला रहे थे प्रीतम सिंह को और इसी दौरान ये वाकया हो गया कि विधानसभा में एक भर्ती हुई है जिसके दस्तावेज फर्जी है। तो कोटद्वार में हो या उत्तराखंड में हो, कांग्रेस की हालत बिल्कुल बेहद ख़राब है। कोटद्वार में कांग्रेस का संगठन शायद उत्तराखंड के सबसे कमज़ोर संगठनों में एक है, आपस में ही लड़ते रहते हैं। इनको आप 6 की 6 शॉर्ट पिच बोर्ड डाल दो, आज तक इन्होंने एक भी चौका नहीं मारा है। और आप देख लेंगे इतने सारे मुद्दे हैं, इतने सारे मामले हैं, लेकिन ये लोग एक ऑफिस से निकलते हैं, झंडा चौक में आते हैं कोटद्वार के, फिर तहसील जाते हैं और फिर उसी ऑफिस में चले जाते हैं। तो चलिए फिर इसकी बात भी हम बाद में करेंगे। हरीश रावत खिला रहे काफल और जो कांग्रेस के विधायक हैं उत्तराखंड की विधानसभा में, इनको नहीं मालूम चला कि विधानसभा में ऐसी भर्ती हुई है। तो फिर सवाल तो वही उठता है ना, फिर अगर कांग्रेसी आपस में काफल खाते रहेंगे तो इनके वोट खाते रहेंगे वो लोग,
जो वास्तव में सक्रिय हैं, जो मुद्दों की बात करते हैं, जो उत्तराखंड के मुद्दे उठाते हैं, जो सड़क पर आंदोलन करते हैं, संघर्ष करते हैं, चाहे वो बेरोजगार संघ हो, चाहे उत्तराखंड क्रांति दल हो, चाहे मूल निवास भू कानून से जुड़े हुए लोग हों। तो राम कंडवाल ने जो मुद्दा उठाया, ये मुद्दा कायदे से प्रीतम सिंह को उठाना चाहिए था, यशपाल आर्य को उठाना चाहिए था, लेकिन ये लोग खा रहे काफल। और आने वाले समय में लग रहा है कि जिस तरह की स्थिति है तो ये काफल ही खाएंगे, फिर घाम तापेंगे। तो काफल खाओ घाम तापो योजना जारी। कांग्रेस से बीजेपी में बड़े बड़े कद्दावर नेता गए, एक से बढ़कर एक नेता थे जो नंबर 1 नंबर 2 की हैसियत रखते थे, जिनका इतना बड़ा ओहदा था कि वो जिसको चाहे मुख्यमंत्री बनाते हैं। उन लोगों की स्थिति भी ऐसी है, आप समझ ही रहे होंगे सारा। क्योंकि उत्तराखंड में धन सिंह रावत, प्रेमचंद अग्रवाल 2-3 मंत्री हैं जिनकी चर्चा होती है, गणेश जोशी, बाकी मंत्री कौन है, क्या कर रहे, किसी को नहीं मालूम। तो कौन खा रहा काफल सत्ता का और कौन ताप रहा घाम, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब हम बात करते हैं कोटद्वार स्पेशल की। तो कोटद्वार की खबरों का सिलसिला हम शुरू करेंगे। तो पहले जैसे हमने कहा कि ये हमारा जो वीडियो है खासतौर पर महिलाओं को समर्पित है। एक कंपनी LUCC जो करोड़ों रुपए लेके फरार हो गई। अब इस खबर को हम इसलिए भी दिखा रहे हैं आपको कि इस कंपनी ने जो सारा पैसा जुटाया था वो महिलाओं के माध्यम से जुटाया था। आज का वीडियो महिलाओं के लिए इसलिए है कि महिलाओं को जागरूक भी रहना चाहिए। महिलाओं का दौर है, महिलाएं अपने बच्चों को स्कूटी से स्कूल छोड़ के आती हैं, फिर ट्यूशन ले जाती हैं, फिर सब्जी खरीदती हैं, फिर महिला कीर्तन मंडलियों में जाती हैं, तरह तरह के रैलियों में जाती हैं, सब जगह महिलाएं ही दिखाई देती हैं आपको। लेकिन ये वो महिलाएं हैं जिनके माध्यम से इस कंपनी ने करोड़ों रुपए लगवाया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन महिलाओं ने LUCC में पैसा लगाया, क्या इनके घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि इस तरह के काम तो बहुत पहले ही बंद हो चुके हैं। बहुत सारी कंपनियां पहले भी आई, उन्होंने बहुत सारा पैसा लोगों का लिया और वो कंपनियां आज गायब हैं। भारत की जो सरकार है वो विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, जो लोग उत्तराखंड नहीं पूरे देश का लाखों करोड़ रुपए लेके फरार हो गए, उनका ही पैसा नहीं ले पा रही है। तो फिर LUCC का पैसा कहाँ से मिलेगा। हालांकि इसमें एक व्यक्ति रामनाथ गुप्ता की गिरफ्तारी हो गई है, जिस पर पुलिस का ये कहना है कि इस बंदे ने 23 करोड़ रुपए विड्रॉल किए या ट्रांसफ़र किए, मतलब इसके पास साइनिंग अथॉरिटी थी। 22-23 करोड़ रुपए इस व्यक्ति ने मतलब बैंक से लेन देन किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो व्यक्ति इस कंपनी का लीडर है वो तो दुबई भाग गया, उसके खाते में तो 2 लाख रुपए हैं। तो अब इसमें गणेश गोदियाल क्या कर लेंगे, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। महिलाओं को जागरूक रहना चाहिए। इस तरह का अब कोई धंधा नहीं है दुनिया में कि जिसमें पैसा डबल हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा। तो ये मामला कुछ ऐसा है, ख़राब लगेगा। तो ये महिलाओं के माध्यम से पैसा जुटाया गया, तो मान के चलिए पूरी तरह फ्रॉड था। अगर ये कंपनी सही होती तो पुरुषों को या जागरूक लोगों को जोड़ती, पढ़े लिखे लोगों को जोड़ती। लेकिन इस कंपनी ने क्या किया, महिलाओं को जोड़ा और महिलाओं ने अपने सारे रिश्तेदारों के और जान पहचान के लोगों के पैसे इसमें लगा दिए। अब ये महिलाएं सड़क पर हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है, चाहे महिलाओं को बुरा लगे, ये पैसा मिलने की संभावना लगभग ना के बराबर है। क्योंकि सरकार अपना ही पैसा नहीं निकाल पा रही, तो फिर LUCC का पैसा कहाँ से मिलेगा। गिरफ्तारी होने से कुछ नहीं होता। पैसे का मामला ऐसा है कि जो नहीं देना चाहता तो उससे पैसा कोई ले नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। और महिलाओं को सोचना चाहिए कि भाई महिलाओं का दौर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारा काम आप ही करेंगे। कुछ काम बैंक वालों के लिए भी छोड़ दो, कुछ आप बैंकिंग एक्सपर्ट के लोगों के लिए भी छोड़ दो। तो ये LUCC का पैसा जो उत्तराखंड में पौड़ी, श्रीनगर, सतपुली, कोटद्वार, ऋषिकेश, पता नहीं कहाँ कहाँ के लोगों ने लगाया था और ये पैसा लगभग डूब रखा है। और इसके लिए ज़रूर सहकारिता विभाग पर आरोप लगाया है, धन सिंह रावत पर आरोप लगाया है, गणेश गोदियाल ने। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि सरकार की नाक के नीचे ही ये कंपनी के इतने सारे ऑफिस चल रहे थे और इस कंपनी का पैसा शेयर मार्केट में लगाया गया। इस तरह की बहुत सारी खबरें गणेश गोदियाल ने दी हैं। तो भैया जांच तो होनी चाहिए और इसमें सरकार को बिल्कुल साफ साफ अपनी स्थिति क्लियर करनी चाहिए कि उन्होंने कैसे ऐसी कंपनी को चलने दिया। भाई इतनी सारी खुफिया एजेंसियाँ होती हैं, LIU है, इनकम टैक्स है, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, लेकिन अब ये कंपनी इतने सारे ऑफिस खोल के बैठ गई और पैसा लेके चली गई। तो फिर इसके लिए जवाबदेह जो प्रशासन है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। कोटद्वार की बात करते हैं, चलिए फिर कोटद्वार स्पेशल में आपका स्वागत है। कोटद्वार में विधायक ऋतु खंडूरी भूषण ने जिस तरह से कोटद्वार के स्टेडियम के पास जाके 11 झोपड़ियों को गिरा दिया, मतलब झोपड़ी कह लीजिए या मतलब हाफ कंस्ट्रक्शन वाली कुछ जगह थी जिनको गिरा दिया, और उसके बाद उन्होंने कूड़ा निस्तारण को लेकर जिस तरह से धमकाया लोगों को, तो उनका जो वीडियो है सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। और ऋतु खंडूरी भूषण को जब भी गुस्सा आता है तो उनका वीडियो वायरल ही होता है। सबसे पहले उन्होंने कोटद्वार में शराब की दुकान को लेकर कहा था कि ये शराब की दुकान जो है दुर्गापुरी में खुली थी, कि ये कोटद्वार के नगर निगम वालों ने खुलवाई, उस समय कांग्रेस की मेयर थी। उसके बाद मालनपुर में जाके उन्होंने इंजीनियर सिन्हा को हड़काया, तो वो वीडियो भी वायरल हो गया। फिर उन्होंने विधानसभा में लखपत बुटोला को हड़का दिया, वो भी वायरल हो गया। और अब वो
कूड़ा को लेकर और वहाँ पर जो अवैध निर्माण है उसको लेकर सक्रिय हुई तो अच्छा है। अगर निर्माण अवैध है तो हटना चाहिए, चाहे वो किसी का भी हो, और कोई लोग अवैध रूप से रह रहे हैं तो उनको हटाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि उत्तराखंड में गढ़वाल में या कुमाऊं में सड़कों पर चाय की टपरी, सब्जी लगाने वालों को, सिद्धवली मंदिर में प्रसाद आदि की दुकान बेचने वालों को तो सरकार हटा देती है अतिक्रमण के नाम पे, लेकिन गोखले मार्ग का अतिक्रमण 8 साल से हटाया नहीं सरकार ने। लाल बत्ती चौक से जीएमओ स्टेशन तक कितनी सारी रेहड़ियाँ लगी हैं, कौन है ये लोग, कहाँ के हैं लोग, इनको तो सरकार हटा नहीं रही है। केंद्रीय विद्यालय के लिए झंडी चौड़ में जो ज़मीन थी उससे तो सरकार अतिक्रमण नहीं हटा रही है। तो गुस्सा तो बहुत अच्छा है, गुस्सा आना भी चाहिए, लेकिन गुस्सा हर मुद्दे पे आना चाहिए। कड़वाश्रम के लिए आना चाहिए, लालढांग मोटर मार्ग के लिए आना चाहिए, मोटर नगर के गड्ढे के लिए आना चाहिए, और मेडिकल कॉलेज के लिए भी आना चाहिए कायदे से, और मालनपुर को आवागमन के लिए शुरू करने के लिए भी गुस्सा आना चाहिए। गुस्सा बहुत अच्छा होता है और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैडम को गुस्सा आया, और मैडम को अगर गुस्सा आ गया तो फिर पुष्कर सिंह धामी जी के सामने भी उनको अपना गुस्सा दिखाना चाहिए कि लालढांग मोटर मार्ग के लिए अभी तक उनको वकील नहीं मिला क्या, क्योंकि ये मार्ग अभी तक बना नहीं है। 3 साल तक कोटद्वार की विधायक का जो कार्यकाल था उसको लेकर कोई चर्चा नहीं थी, कोई भी उनकी खबर डालता नहीं था। और हमारा भी ये मानना है कि कोटद्वार की समस्याओं के लिए सिर्फ रितु खंडूड़ी भूषण जिम्मेदार थोड़ी है भाई। 5 साल पहले भी बीजेपी की सरकार थी, 8 साल बीजेपी को हो गए, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के भी तो 5 साल हैं। तो हम नहीं मानते कि उनकी वजह से कोटद्वार का विकास नहीं हो रहा, लेकिन जिस तरह के बयान वो देती हैं तो उस हिसाब से वो खबरों में आ जाती हैं, वरना उनके ऊपर खबर 3 साल तक न किसी ने बनाई, हमने भी कोई खबर नहीं बनाई, क्योंकि हमें नहीं लगता कि कोई भी नेता जिम्मेदार है कोटद्वार की खस्ता हालत के लिए, क्योंकि जनता ही नेता बनाती है। कोटद्वार की जनता को जिस तरह के नेता पसंद है उस तरह के ही नेता कोटद्वार की जनता चुनती है। तो ये तो आपका मामला है, लेकिन कोटद्वार में जिस तरह की राजनीति हो रही है तो कांग्रेस का तो आपको मालूम ही है, कितनी बार बताना आपको। कोटद्वार में तो कोटद्वार जिला कांग्रेस, महानगर कांग्रेस है। ये लोग अपना मालवीय उद्यान के पास में एक गली में इन्होंने ऑफिस खोले हुए, बीजेपी का ऑफिस भी वही है, पर बीजेपी वालों को तो खैर कुछ करना ही नहीं है। इनकी यात्राएं सिर्फ पार्टी के कहने में होती हैं। मतलब ये कोटद्वार के लिए, लालढांग मोटर मार्ग के लिए, कड़वाश्रम के लिए, मेडिकल कॉलेज के लिए कभी यात्रा नहीं निकालते हैं। अब बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के अध्यक्ष कोटद्वार आ गए, कोटद्वार के नेता उनके साथ फोटो खिंचा रहे हैं। अब वो फिर वही लॉलीपॉप थमा रहे कि कोटद्वार को हम 4 धाम यात्रा से जोड़ेंगे। ये बात तो भाई साहब ऐसा है कि ये लगभग नामुमकिन है, वो होना नहीं है जो काम, क्योंकि इस तरह से तो बहुत सारी खबरें समाचार पत्रों में आई थी, और लालढांग मोटर मार्ग को लेकर, मेडिकल कॉलेज को लेकर समाचार पत्रों में खबर छपी थी, और कड़वाश्रम को अयोध्या की तर्ज पर विकसित किया जाएगा इसको लेकर भी खबर छपी थी। तो ये ऐसी खबरें जो छापते हैं और ऐसी खबरें जो छपवाते हैं, उन लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि अब लॉलीपॉप का ज़माना लग गया, अब बच्चे भी आइसक्रीम खाते हैं, कैडबरीज खाते हैं, और जो फ़ोटो आप डाल रहे हैं तो ये फ़ोटो 8-10 साल बाद फिर लोग निकालेंगे सोशल मीडिया में कि आपने ऐसी फ़ोटो खिंचाई थी। और द्विवेदी जी जो अध्यक्ष बने हैं उनको बधाई ज़रूर देते हैं, लेकिन इनके ऊपर भी बहुत सारे आरोप हैं। रामनगर में एक सिख व्यक्ति ने एक मतलब एप्लीकेशन दी हुई है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे दायरे में तो नहीं है, लेकिन ट्रिपल इंजन की सरकार है। और फिलहाल जो स्थिति है, जिस तरह से रितु खंडूड़ी भूषण कूड़ा निस्तारण को लेकर वीडियो उनका चल रहा है, तो ऐसा लग रहा है जो काम नगर निगम के मेयर को करना चाहिए था वो काम तो रितु खंडूड़ी भूषण जी कर रही हैं, और जिस काम को रितु खंडूड़ी भूषण जी को करना चाहिए थे कि मालनपुर कब शुरू होगा उस काम को कर रहे हैं सांसद जी। तो मतलब ट्रिपल इंजन की सरकार है, और सांसद जी जो हैं वो विधायक के डब्बे लेके मतलब घोषणा कर रहे हैं, विधायक जी जो हैं अपने इंजन में मेयर के डब्बे लगा रहे हैं, मतलब नगर निगम वालों को लेके जा रहे हैं। तो भैया इस तरह से काम होना नहीं है, और हमको ये लगता है कि अच्छा कोटद्वार बने, सुंदर कोटद्वार बने, और इसके लिए गुस्सा बहुत ज़रूरी है, लेकिन गुस्सा सभी के लिए होना चाहिए। बद्रीनाथ मार्ग का अतिक्रमण हो, गोखले मार्ग का अतिक्रमण हो, लाल बत्ती से जेमू तक जो रेडिया पटरियाँ लगी हुई हैं, इन सब के लिए गुस्सा आना चाहिए, और लोगों को भी गुस्सा आना चाहिए। अगर आपने वोट किया है तो आपको गुस्सा आना चाहिए कि आपकी वोट की जो कीमत है वो नहीं मिल रही है शायद अभी कोटद्वार में। 2 साल बाकी हैं, हम तो पूरी तरह पॉजिटिव हैं, उम्मीद कर रहे हैं आने वाले 2 सालों में बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट रहेगा, और लालढांग मोटर मार्ग, मेडिकल कॉलेज, कड़वाश्रम हो, मोटर नगर का गड्ढा हो, चाहे गोखले मार्ग हो, सारे काम हो जाएंगे। उम्मीद पर दुनिया काम कायम है। चलिए फिर महिलाओं